तो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, आप लोग रेडी हैं? ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दास, दास किसे बोलते हैं? नौकर को। ठीक है, नौकर को दास बोलते हैं। तो दास के पर्यायवाची देख लेते हैं। अनुचर, ठीक है, अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, ठीक है, किंकर, चाकर, अर्दली, परिचरक, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम। ठीक है, गुलाम। तो ये क्या है? ये आपके नौकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आपके नौकर के पर्यायवाची हैं। तो इसमें वैसे आपको सभी देखने हैं, पर आपका जैसे अनुचर पूछा जाता है, अनुचर आपका क्वेश्चन आता है अनुचर, तो अनुचर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भृत्य, ठीक है, भृत्य। सेवक और नौकर से तो आप लोग बहुत ही कॉमन है, सभी परिचित है। ठीक है, किंकर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। किंकर, किंकर, अर्दली, किंकर, अर्दली, ठीक है, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम। ठीक है, तो इसमें से जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर महत्वपूर्ण जो देखेंगे कि महत्वपूर्ण शब्द इसमें से कौन से हैं, तो आपके कौन से? अनुचर और भृत्य, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और किंकर, अर्दली, ठीक है, किंकर, अर्दली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अरविंद किसे बोलते हैं? अरविंद किसे बोलते हैं? आंसर करें आप लोग। कमल को बोलते हैं। ठीक है, अरविंद किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। तो कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं। वेरी गुड, पर्यावरण अक्षर जी, अच्छी बात है। ठीक है, पंकज, ठीक है, पंकज। अच्छा, ये आपका पंकज दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पंक धन जा। पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक किसे बोलते हैं? कीचड़ को पंक बोलते हैं। ठीक है, तो पंक धन जा दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक धन जा से बना हुआ। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जिसका जन्म कीचड़ में हो, ठीक है, तो कमल कहाँ पर खिलता है? कमल हमारे जैसे तालाब में। ठीक है, तालाब में क्या होता है? तालाब में एक तरीके से कीचड़ ही होता है। ठीक है, तो इसका कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम क्या कहेंगे? कमल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कमल का जन्म कहाँ होता है? एक तरीके से कीचड़ में होता है। नीरज, 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 नीरज बताया था कि अगर आपको पानी के जल के पर्यायवाची में जा शब्द जोड़ देते हैं अंत में, तो हमारा क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची। ठीक है, तो नीरज, सरोज, ठीक है, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज। ठीक है, अब्ज, अब्ज, अब किसे बोलते हैं? अब जल का पर्यायवाची है, और अब्ज आपका क्या बन जाएगा? अब्ज आपका बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। अनंत यादव जी, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, इंदिवर, इंदिवर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिवर, उत्पल, उत्पल, कंज, कवल, कवल, ठीक है, किंजल्क, किंजल्क, कोकनद, जलपात, तामरस, ठीक है, तामरस, तामरस भी आपका इंपॉर्टेंट है, और कोकनद भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोकनद, नलिन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नलिन कर लीजिएगा, नलिन। पद्म, ठीक है, पद्म किसे पद्म बोलते हैं? कमल को। ठीक है, आपका इस तरीके से लिखा जाएगा जब हम इस तरीके से। ठीक है, पद्म बोलते हैं कमल को। और पद्मा किसे बोलते हैं? कल हमने पढ़ा था, पद्मा लक्ष्मी जी को बोलते हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी को हम पद्मा बोलते हैं। तो पद्म आपका कमल हो जाएगा और पद्मा लक्ष्मी जी हो जाएंगी। ठीक है, पाथोज, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है। पुष्कर, ठीक है, पुष्कर भी आपका हो जाएगा। राजीव, राजीव आपका बहुत बार पूछा गया है, राजीव। ठीक है, वारिज, वारी किसे बोलते हैं? जल को। ठीक है, तो जल के पर्यायवाची में हमें क्या करना है? जा जोड़ देना है। तो वारिज, सतदल, ठीक है, सतदल, सतपत्र, सरसिज आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरसिज। ठीक है, सरसिज, कुशेषय, ठीक है, कुशेषय। तो ये आपके क्या है? कमल के पर्यायवाची है। एक शब्द के दो पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक भी पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर हमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक शब्द के एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द क्या होते हैं?
कुछ शब्द आपके अनेकार्थी होते हैं। तो जो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे सारंग हो गया, हरि हो गया, ऐसे बहुत सारे भी आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे शब्द जैसे जिष्णु हो गया, अब जिष्णु इंद्र को भी बोलते हैं, जिष्णु अर्जुन को भी बोलते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना, एक शब्द के एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरविंद कमल को बोलते हैं, ठीक है। तो कमल के पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज। देखिए ये आप जो पंकज, नीरज, सरोज है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक बार आपको देखना है, जो इसमें मार्क कर रहे हैं उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, इंदिवर। इंदिवर पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। उत्पल, कंज, कवल, ठीक है, कवल, किंजल्क, कोकनद पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जलपात, तामरस, नलिन, ठीक है, नलिन भी आपका इंपॉर्टेंट है। पदम, पाथोज, पुंडरीक, पुंडरीक पर ध्यान दीजिएगा, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है। पुष्कर, अब पुष्कर देखिए, पुष्कर तालाब को बोलते हैं, पुष्कर आकाश को बोलते हैं, पुष्कर कमल को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसीलिए हर एक शब्द पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, फिर वहां पर गलती हो जाती है। राजू, राजू आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो राजू भी आपका इंपॉर्टेंट है। वनज, ठीक है। वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरसिज आपका बहुत पूछा जाता है। शतदल भी आपका इंपॉर्टेंट है, शतदल और शतपत्र भी आपका इंपॉर्टेंट है। सरोरू, सरोरू, ठीक है, सरोरू ये सब आने की संभावना है। सरोरू, कुशेशय, कुवलय, कुवलय। तो कुछ अब जैसे पुराने शब्द जो पहले से चलन में है, अब ऐसे शब्द कम पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे शब्द पूछे जाने की संभावना कम है। अब नए नए शब्दों को पूछा जाएगा जो एग्जाम में इससे पहले बहुत कम बार पूछा गया, ठीक है। जैसे आपका सरोरू, कुशेशय, कुवलय। अब पहले की तरह इस तरह नहीं पूछ लेगा कि पंकज, नीरज, सरोज, लेकिन हमें पता दोनों होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना हमें सभी होगा, जो इजी है वो भी हमें पढ़ना होगा, और जो कठिन है, जो आने वाला है, जो महत्वपूर्ण है, वो भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सरसिज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरोरू इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुशेशय, ठीक है, पदम, कुवलय, ठीक है। नेक्स्ट प्राची, प्राची किसे बोलते हैं? प्राची पूरब दिशा को बोलते हैं। हम इससे पहले जो पीछे क्लास देखा होगा विलोम शब्द तत्सम तद्भव में बताया था कि प्राची किसे बोलते हैं? पूरब दिशा को। जैसे आपका प्रतीची पश्चिम को बोलते हैं, प्राची पूरब को बोलते हैं। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा को उदीची बोलते हैं। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा को अवाची, समीची। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, विलोम शब्द में बनता है, पर्यायवाची में बनता है, ठीक है। मृणाल, हाँ मृणाल, राइट। अहि, हाँ प्राची को देख लेते। प्राची पूरब दिशा को बोलते हैं। आगमना, उगमन। उगमन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके सूर्य है, सूर्य का उदय कहाँ होता है? सूर्य कहाँ से उगता है? पूरब दिशा से, इसलिए उगमन भी बोलते हैं। जूहू, पूरब, माघवती, ठीक है। अहि किसे बोलते हैं? अहि सर्प को बोलते हैं, ठीक है। अहि सर्प का पर्यायवाची है, तो देखते हैं सर्प के पर्यायवाची। उरग सर्प को बोलते हैं। सरीसृप सर्प को बोलते हैं, ठीक है। पौनास इंपॉर्टेंट है आपका। सरीसृप, देखिए ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। उरग भी पूछा जाता है, सरीसृप भी पूछा जाता है, पौनास भी पूछा जाता है, तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। सर्प, नाग, भुजंग, भुजंग, पन्नग, पन्नग भी आपका पूछा जाता है, यहाँ पे पन्नग होगा, ठीक है, आकी मात्रा नहीं होगी। पन्नग, शाप, विषधर, फगोश, काकोदर, फड़धर, व्याल, ठीक है। व्याल, ये आपके पन्नग, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार हम बार बार रिवीजन करेंगे उतनी रिवीजन करने से हमें क्या होगा? याद होगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। अहि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उरग, सरीसृप, पौनास, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग, साप, विषधर, फगोश, ठीक है, काकोदर, फड़धर, ब्याल, ठीक है। ब्याल आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बगीचा। बगीचा के पर्यायवाची देख लेते हैं। बगीचा को आराम बोलते हैं, ठीक है। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ठीक है। निकुंज आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निकुंज, गुलशन, चमन, गुलिस्ता, पार्क, पुष्पवाटिका,
पुष्पोद्यान, कुंज, ठीक है, कुंज, बारी, बगिया, बाग बगीचा, छोटा वन, छोटा जंगल, ठीक है। तो इसमें एक दो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका निकुंज हो गया, आराम भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, आराम, निकुंज और कुंज, ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते, विडोजा। विडोजा किसे कहते हैं? विडोजा, विडोजा इंद्र को कहते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इंद्र का ना पूछ के उसके पर्यायवाची पूछ लेता है। जैसे विडोजा क्या है? इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। तो देख लेते हैं इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या है। मध्वा किसे कहते हैं? मध्वा इंद्र को कहते हैं, ठीक है। मध्वा किसे बोलते हैं? इंद्र को। और इंपॉर्टेंट है, पुरंदर इंद्र को। सचीपति इंद्र को कहते हैं, क्यों? क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम सची था, इसलिए उन्हें सचीपति भी कहते हैं, ठीक है, सचीपति। शक्र देवराज, ठीक है, देवराज क्योंकि देव के वो राजा थे, इसलिए उन्हें देवराज भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सुरपति, सुरपति, सुर किसे बोलते हैं? सुर देवता को बोलते हैं, क्योंकि देवताओं के पति थे, ठीक है, तो इसलिए सुरपति कहा जाता है। अमरपति, अमर भी देवताओं को बोलते हैं, ठीक है। तो देवताओं के पर्यायवाची में अगर हम पति जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची बन जाता है? इंद्र का, ठीक है। अमरनाथ, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, देवेश ये आपका क्या है? दो शब्दों से बनना है, देव धन ईश, ठीक है। देव धन ईश क्योंकि देवों के ईश थे, ठीक है, इसलिए इन्हें देवेश भी कहा जाता है। मघवा आपका इंपॉर्टेंट है, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वित्रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्रहा अनएक्सपेक्टेड है, ये आपका इंद्र के पर्यायवाची अगर आपका आएगा तो वित्रहा आने की बहुत ज्यादा संभावना, ठीक है। वित्रहा, सहस्त्राक्ष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सहस्त्राक्ष। अच्छा, कुछ शब्द आप समझ गए होंगे, जैसे सुर, सुर का अर्थ हो गया देवता, ठीक है। अगर आपका देवताओं का पर्यायवाची पता है तो इंद्र के पर्यायवाची आप खुद से ही बना लेंगे, ठीक है। सूर्यराज, देवराज मतलब जो देवों का राजा है, तो उसे क्या कहेंगे? इंद्र कहेंगे, ठीक है। सुरेंद्र, वही आपका सुरेंद्र, ठीक है। सुरेश मतलब सुरों के दो शब्दों से बना है, सुर धन ईश, सुर बोलते हैं देवता को, तो जो देवताओं का ईश है उसे क्या कहेंगे? इंद्र कहेंगे। सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासो, ठीक है, वासो। विडोजा आपका पूछा ही गया, विडोजा हो जाएगा। मरुतपाल इंपॉर्टेंट है, मरुतपाल किसे कहेंगे? इंद्र को कहेंगे, ठीक है। पाक शासन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपका शक्र होगा, ठीक है, शक्र, शक्र। अमरेश, अमरेश भी किसे कहेंगे? इंद्र को कहेंगे, ठीक है। वज्री, विषा, नाकपति। अच्छा, नाक किसे बोलते हैं? नाक आकाश को बोलते हैं, क्योंकि आकाश के एक तरीके से देवता थे पहले प्राचीन, जब वैदिक काल आप पढ़े होंगे तो उनको जो है आंधी तूफान आकाश का देवता माना गया, इसलिए इन्हें नागपति भी कहते हैं, ठीक है, नागपति। पुरोहित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सुनासिर, गोदमित्र, दिशिराज, सतक्रतु, सचीपति, ठीक है। शकनंदन, विद्यश्रवा, सत्यमन्यु, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सत्यमन्यु, कौशिक, जिष्णु, तीनों लास्ट के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट के आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, सत्यमन्यु, कौशिक और जिष्णु। किसे बोलेंगे? इंद्र को बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंद्र के पर्यायवाची क्या होगा? आप लोग साथ साथ बोलेंगे, ठीक है, बोलने से याद होता है, तो आप लोग साथ साथ बोलेंगे। इंद्र के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मध्वा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, ठीक है, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, ठीक है, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वित्रहा क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। सहस्त्राक्ष, सूर्यराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासो, वासो आपका इंपॉर्टेंट है। विडोजा, मरुतपाल, पाक शासन, अमरेश, ठीक है, शक्र, अमरेश। वज्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वज्र को धारण करते थे, इसलिए उन्हें वज्री भी कहते हैं, ठीक है, वज्री। विषा, नागपति, ठीक है, क्योंकि इन्हें आकाश का देवता माना जाता था, नागपति। पुरोहित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पुरोहित। सुनासिर, गोदमित्र, दिशिराज, सतक्रतु, सचीपति, क्योंकि सची के पति थे। शकनंदन, विद्यश्रवा, सत्यमन्यु, कौशिक, जिष्णु, ठीक है, जिष्णु। जिष्णु इंद्र को भी बोलते हैं और जिष्णु
किसे बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब्दुल बहार जी, जय हिंद। आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, रात के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, रात के पर्यायवाची, तो रात, रात्रि आपका क्या है, तत्सम है। रात आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो रात के पर्यायवाची आपके रात्रि हो जाएगा। निशी, निशा किसे बोलते हैं, निशा रात को बोलते हैं। ठीक है, तमा, ठीक है, तम आपका अंधेरा होता है। तमा क्या होता है, तमा रात्रि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, राका, अमा, अमावस्या, कदाम्बरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कदाम्बरी, छपा, ये भी, छपा भी आपका देखिए, छपा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, छपा बोलते हैं किसे, रात को। ठीक है, और छपाकर किसे बोलते हैं, चंद्रमा को। ठीक है, तो आपका छपा बोलेंगे रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, और छपाकर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, छड़दा, छड़दा पर्यायवाची, देखिए ये वैसे तो ये जो आपकी शब्दावली होती है ये रटने इसमें ज़्यादा होता है, रटना इसमें ज़्यादा होता है, पर हमें सिर्फ रटना नहीं, समझ के चलना है। क्योंकि जब हम समझ के चलते हैं, जो हमारे माइंड में जो समझने पे जो सेट हो जाता है चीज़ें, तो वो हमें जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, तमस्विनी इंपॉर्टेंट है, तमस्विनी, तमिस्त्रा, अच्छा तमिस्त्रा बोलते हैं रात्रि को, और तमिस्त्र किसे बोलते हैं, तमिस्त्र आपका अंधेरे का पर्यायवाची। तमिस्त्र अगर आ जाए, तमिस्त्र, तो ये आपका हो जाएगा अंधेरा। तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची या अंधेरे का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तमिस्त्र हो जाता है। और रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तमिस्त्रा। ठीक है, तो एक मात्रा के अंतर से पूरा शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तमिस्त्रा, त्रियामा, त्रियामा क्या है, रात्रि का पर्यायवाची है। दो यहाँ पर होना चाहिए, प्रदोष होना चाहिए। ठीक है, प्रदोष, प्रदोष क्या है, प्रदोष आपका रात्रि का पर्यायवाची है। और प्रदोष किसे बोलते हैं, रात्रि के पहले पहर को हम प्रदोष बोलते हैं। ठीक है, रात्रि के पहले पहर को हम प्रदोष बोलते हैं, दूसरे पहर को द्वियामा, तीसरे प्रहर को त्रियामा, मध्य रात्रि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब आपने 1 वर्ड्स में पढ़ा था, मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं, निशीथ। ठीक है, निशीथ मध्य रात्रि को बोलते हैं। और रात्रि का जो अंतिम पहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रात्रि के अंतिम पहर को हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। तो निशीथ आपका, निशीथ क्या है, निशीथ रात्रि का पर्यायवाची है। और निशीथ का अर्थ क्या होता है, निशीथ किसे बोलते हैं, मध्य रात्रि के समय को हम निशीथ बोलते हैं। ठीक है, निशीथनी, यामिनी, रजनी, रैन, रैन भी आपका क्या है, रैन भी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, विभावरी, सरवरी। ठीक है, तारों भरी रात को हम क्या बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं। सरवरी, ये सब आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह, सिंह आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका रिपीट भी हुआ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि शब्दावली जितना हम रिवीजन करेंगे हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, क्योंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, कुछ जो अलग है उन्हें एक जगह चाहे तो आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ललित, हरि, हरि आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, हरि आपका अनेकार्थी शब्द है। हरि बंदर को भी बोलते हैं, हरि आपके शेर को भी बोलते हैं, हरि विष्णु भगवान को भी बोलते हैं। ठीक है, तो हरि आपका कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, मृगपति, पशुराज, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिंह के पर्यायवाची होते। सिंह के पर्यायवाची में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र पूछा जाता है, मृगेंद्र से आपका मृगारी आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, शार्दुल, शार्दुल आपका पूछा जाता है। ठीक है, शार्दुल आपका आ जाएगा। फिर आपका केसरी, केहरी, ये सब आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, केसरी, केहरी, केसी, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, षटपद, षटपद किसे बोलते हैं, अभी तो आप लोगों ने देख लिया होगा। षटपद किसे बोलते हैं, षटपद भौरा को बोलते हैं। ठीक है, भौरा के पर्यायवाची है षटपद। तो देख लेते हैं, मधुकर,
क्योंकि भौरा क्या है, भौरा जो होता है वो फूलों पे क्या करता है, मधु शहद का निर्माण करता है, इसलिए उसे मधुप, मधुकर, मधुव्रत बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भौरा क्या करता है, जो फूल होते हैं फूलों के रस से वो क्या बनाता है, शहद बनाता है, ठीक है, शहद। तो षटपद, ठीक है, किसे बोलते हैं, भौरा को बोलते हैं। मधुकर, अली आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, श्रम श्रुति भिन्नार्थक में आपके बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अली और अली। तो एक अली, ये जब ला पे छोटी की मात्रा आ जाएगी तो आपका भौरा हो जाएगा, और जब ला पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सहेली हो जाएगा, ठीक है। यह अली। भृंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भृंग, मधुराज, मधुबचा, ठीक है। मधुप, मधुकर, इस तरह मधु करके कुछ भी आ जाए तो आपके भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। भौरा, भ्रमर, सखी, सहेली, ठीक है। मिलिंद, मिलिंद इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिलिंद, मधुप, चंचरीक, चंचरीक, सिलीमुख, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भौरा के पर्यायवाची आपके कौन कौन से जो आपके इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, जैसे आपका अली, भृंग, ठीक है, अली, भृंग, मिलिंद, चंचरीक, सिलीमुख और मधुप, ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, मधुप। पर हमें जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कुछ कॉमन है जिसे आप देखते ही पहचान लेंगे, तो उनको हमें रीड करना है, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और कहीं पे नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। प्रीति, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? आते अपने टॉपिक पर, ठीक है। कलिका, कलिका किसे बोलते हैं, कलिका, कलिका बोलते हैं कली को, ठीक है। कलिका किसे बोलते हैं, कलिका कली को बोलते हैं। देख लेते, कोरक, ठीक है, कोरक, गुंचा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अनखिला, अनखिला क्यों बोलते हैं, क्योंकि कली खिली नहीं होती इसलिए अनखिला भी बोलते हैं, ठीक है। फूल, अखुआ, कभी आपने सुना है अखुआ बोलते हुए, जैसे हमारी मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे की मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो मतलब उनके लिए वो ये शब्द बोलती रहती है, अखुआ भी फूल में अखुआ आया, तो अखुआ का अर्थ होता है कली, ठीक है, कली। अखुआ, कली, किसलय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसलय, कुडमल, कोपल, कोपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कली को क्या बोलते हैं, कोपल भी बोलते हैं, ठीक है, कोपल। कोढ़ी, कोढ़ी, ठीक है, कोढ़ी है ये, कोढ़ी, ठीक है, वो वाला कोढ़ी नहीं है, ठीक है, ये कोढ़ी है, कोढ़ी। गाभ, गाभ भी बोला जाता है, ठीक है, गाभ भी बोला जाता है, कोढ़ी, गाभ। डोंडी, डोंडी, ठीक है। नौपल्लव, नवोबधीज, यहां पर आपका ये आपका थोड़ा सा इनकरेक्ट है, अभी इसको सही करा देते, ठीक है। प्ररो, प्रशून, प्रशूनक। मुकुल, मुकुल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुकुल किसे बोलते हैं, मुकुल कली को बोलते हैं, ठीक है। और मुकुल आपका वन वर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो कली को क्या बोलते हैं, जो फूल खिला ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। तो मुकुल का अर्थ क्या होता है, कली होता है, ठीक है। सी गुफा, सी गुफा, ये आपके क्या हो जाएंगे, कली की पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कोपल, राइट, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोरक, गुंचा, ठीक है, गुंचा, अनखिला, फूल, अखुआ, कली, किसलय जो आपका पूछा जाता है, किसलय, कोपल, ठीक है, कोपल। गाभ, गाभ भी आपका इंपॉर्टेंट है, गाभ। डोंडी, नौपल्लो, नवोबधीज, प्ररोह, प्रसून, मुकुल, ठीक है, मुकुल, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किरण के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। किरण के पर्यायवाची, किरण, प्रभा, ठीक है, प्रभा। रश्मि, रश्मि किसे बोलते हैं, रश्मि किरण को बोलते हैं, ठीक है। रश्मि, मरीचि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रश्मि, मरीचि। अंशु, ठीक है, अंशु, अंशु किरण को बोलते हैं, और अंशुमाली किसे बोलते हैं, अंशु किरण को बोलते हैं, अंशुमाली किसे बोलते हैं, सूर्य को, ठीक है। अंशुमाली सूर्य को बोलते हैं। कर, एक कर का, एक कर आपका जैसे ये कर है, तो एक कर का मतलब आपका हाथ होता है, ठीक है, हाथ को भी कर बोलते हैं और किरण को भी कर बोलते हैं, ठीक है। तो एक शब्द के एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। अर्ची इंपॉर्टेंट है। गो, गो आपके बैल को भी बोलते थे गो, ठीक है, गाय को भी गो बोलते हैं और किरण को भी गो बोलते हैं, ठीक है, किरण को भी। मयूख, ज्योति, दीप्ति, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, माँ,
माँ के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रशु, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। माँ के पर्यायवाची में जो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है वो प्रशु से पूछा जाता है, ठीक है। प्रशु, मैया, महतारी, माई, धात्री, ठीक है, धात्री, माता, जननी, अम्मा, अम्मी, मातु, जन्मदात्री, क्योंकि हम वो जन्म देती हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें जन्मदात्री भी बोलते हैं, ठीक है। जन्मदात्री, मातृ, मातृ, जनयत्री, वालिदा, अम्बा और अंबिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंख की पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। आंख की पर्यायवाची अभी आप आगे देखेंगे कि आंख के पर्यायवाची से हम आंसू की पर्यायवाची बनाएंगे, जैसे नेत्र, नीर। नेत्र क्या है? आंख को बोलते हैं। और आंसू की पर्यायवाची किससे बनाएंगे? आंख की पर्यायवाची से जोड़कर, नेत्र, नीर, ठीक है। नेत्र, नीर आपका आंसू का पर्यायवाची हो गया। इसी तरीके से एक दूसरे से पर्यायवाची हम बनाते भी हैं, ठीक है। नेत्र, दृग, दृग किसे बोलते हैं? आंखों को बोलते हैं। नयन, लोचन, चक्षु बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चक्षु, अच्छी, ये सब तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। चक्षु, अच्छी। अंबक, अंबक, अंबक भी किसे बोलते हैं? आंख को बोलते हैं, ठीक है, अंबक। दृष्टि, विलोचन, ठीक है, विलोचन। दीदा, चख, ये सब क्या है? आपके आंख की पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोयल। कोयल की पर्यायवाची, कोयल के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे? कोकिला, ठीक है। पिक, पिक आपका इंपॉर्टेंट है। पिक, काकपाली, बसंत दूत, ठीक है। बसंत दूत किसे बोलते हैं? कोयल को। और आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। बसंत दूत किसे बोलते हैं? कोयल को बोलते हैं, ठीक है। श्यामा इंपॉर्टेंट है। सारिका, कुहुकनी, वनप्रिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पंडित के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। पंडित के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे आपके? सुधी, ज्ञानी, विद्वान, कोविद। अगर इसमें आप पूछेंगे तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? कोविद, ठीक है। कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, ठीक है। मनीषी, मनीषी किसे बोलते हैं? पंडित को बोलते हैं। पंडित वो नहीं होता है जो मतलब जन्म, जैसे जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, पंडित उसे बोलते हैं जिसे ज्ञान होता है, ठीक है। जो जिसका कर्म पंडितों वाला हो उसे हम पंडित बोलते हैं, ना कि पंडित घर में जन्म लेने वाले को हम पंडित बोलेगा। अगर कोई अज्ञानी है तो वो पंडित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पंडित के पर्यायवाची क्या है? मनीषी। मनीषी लोग क्या? जो बहुत बुद्धि, जिनके अंदर बहुत ज्ञान होता है, बहुत बुद्धि होती है, ठीक है, मनीषी। प्राग, विचक्षण, विचक्षण। मर्मज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है, मर्म को जानने वाला। धीमान, प्रज्ञ, प्रज्ञ किसे बोलते हैं? जो जिसके अंदर बुद्धि हो, ठीक है, बुद्धि हो, ज्ञान हो, उसे प्रज्ञ बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिमान, शुज्ञ, ब्राह्मण। विप्र, विप्र आपका इंपॉर्टेंट है। द्विज आपका इंपॉर्टेंट है। आचार, गुरु, उस्ताद। शास्त्रज्ञ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें शास्त्रज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है, शास्त्रज्ञ भी बोलते हैं। पर्यावरण जी कोई बात नहीं, आप बस ध्यान से पढ़ें, ठीक है। टाइप देखिए, आप जो आपको बताया जाए इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग नोट कर लिया करें, बाकी सारे आपको नोट करने जरूरी नहीं। बस आप बार बार पढ़ेंगे ना और क्लास में साथ में बोलेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप लोग साथ में कहीं नोट करते चलें, ठीक है, और बाद में उसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। शास्त्रवेत्ता मतलब शास्त्र को जानने वाला, कथावाचक, ठीक है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोविद, बुद्ध, बुद्ध भी आ सकता है, मनीषी, विचक्षण, ठीक है, प्रज्ञ, विप्र जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विप्र, ठीक है, और द्विज, ये आपके इंपॉर्टेंट है। मित्र के पर्यायवाची, ठीक है, मित्र के पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि सबके भाई सबके पास अब मित्र होते हैं, ठीक है, तो हमें मित्र के तो पर्यायवाची पता होने चाहिए। मित्र को क्या बोलते हैं? सखा बोलते हैं, ठीक है। सखा कितना अच्छा लगता है ना सखा बोलना। सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सुहृद, यहाँ पे हृद होगा, सुहृद, साथी, बंधु, सहपाठी, लंगोटिया यार। किसी का लंगोटिया यार अभी है कोई? जो बचपन के दोस्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो साथ में वो मतलब छोटे क्लास से जो दोस्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लंगोटिया यार बोलते हैं, यारे, ठीक है। स्नेही,
हमदर्द, शुभचिंतक, संगी, मनमीत, ठीक है, ये आपके मित्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। इच्छा, इच्छा आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इच्छा के पर्यायवाची हर इच्छा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके विलोम में भी पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे मित्र आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने खुद के अच्छे मित्र बन जाए। अगर आपके आसपास आपका कोई मित्र नहीं तो आप अपने मित्र खुद बन जाए, ठीक है, क्योंकि आपसे अच्छा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता है। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा, अभिलाषा किसे बोलते हैं? इच्छा को बोलते हैं। आकांक्षा, कांक्षा, वांछा, ठीक है, कामना, चाह, उत्कंठा। इच्छा के पर्यायवाची आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत जगह पर पूछा जाता है, ठीक है, सिर्फ पर्यायवाची में नहीं, बहुत ज्यादा वन वर्ड्स, विलोम शब्द बहुत जगह इसके काम लगते रहते हैं, ठीक है। मनोरथ, मुराद, ये सब आपकी इच्छा के पर्यायवाची। इप्सा, इप्सा, ईहा, स्पृहा, ठीक है, ये जो मार्क कर रहे हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मर्जी, लालसा, ठीक है, लालसा, ख्वाहिश, तमन्ना, मनोकामना, आरजू, अरमान, ये आप सब ये क्या हो जाएंगे? इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे। लक्ष्मी गुड आफ्टरनून, आज क्लास में देर से आई, क्या बात है? व्रत है क्या? व्रत था इसलिए देर हो गई क्या? कौन कौन आज व्रत किया हुआ है बताएं? आज कौन कौन व्रत किया हुआ है? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इच्छा के पर्यायवाची अभिलाषा, ठीक है, आकांक्षा, कांक्षा, वांछा, कामना, चाह, उत्कंठा, ठीक है, उत्कंठा। ईहा, जो आपको ध्यान देना है, ईहा, स्पृहा, इप्सा, स्पृहा, लालसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राधा के पर्यायवाची राधिका, वृष, भानुजा, ठीक है, वृष, क्योंकि राधा जी के जो पिता थे उनका नाम वृषभ था, इसलिए उन्हें वृष भानुजा भी कहा जाता है, उनका नाम क्योंकि वृषभ था, ठीक है। तो उनकी पुत्री, वृषभ की पुत्री क्या कहलाएंगी? राधा कहलाएंगी। वृष, भानुनंदनी, कीर्ति किशोरी, ब्रजरानी, हरिप्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, लक्ष्मी हो जाती है गलती, ठीक है, इंसान है ना, भूल तो होती रहती, भूल हो जाती है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास ले लें और जो क्लास छूट गई है बाद में आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। पुत्री के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर हम पुत्री के पर्यायवाची से बहुत सारे पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। तो पुत्री के पर्यायवाची देख लेते, कन्या, बेटी, तनिया, ठीक है, जैसे तनय बोलते हैं, तनय पुत्र के लिए होता है और तनिया पुत्री के लिए होता है, ठीक है। सुता, सुत आएगा तो सुत लड़का को बोलेंगे, पुत्र को बोलेंगे, और सुता लड़की को मतलब पुत्री को। आत्मजा, अंगजा, तनुजा, ठीक है, ढोटी, यहाँ पे टा होगा, ठीक है, टा, ढोटी, दुहिता, ये आपके क्या हो जाएंगे? पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। धी, धिया, नंदनी, ठीक है, साहबजादी, कुमारी, ठीक है। तो जिसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका तनिया, सुता, ठीक है, आत्मजा, तनुजा, ठीक है, तनुजा, ये आपके हो जाएंगे। बुद्धि, बुद्धि के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है, बुद्धि। प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा किसे बोलते हैं? बुद्धि को बोलते हैं, ठीक है। समझ, अक्ल, जेहन, मेधा, जैसे जो बहुत बुद्धिमान मतलब विद्यार्थी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेधावी, ठीक है। तो मेधावी क्या, मेधावी से ही आपका बना है मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, तो जिसके पास बुद्धि हो उसे हम क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे, ठीक है, मेधावी। मति, मति भी आपका क्या है? आपका बुद्धि का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे जो कराएंगे, ठीक है, ये आपके हो चुके हैं, ठीक है, बादल, विद्युत, पर ये इसलिए करा रहे हैं कि कुछ जैसे अभी आप बहुत सारे शब्द को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए बहुत सारा भी पढ़ना है और उसके जो इम्पोर्टेंट है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके जैसे अगर आपको
शॉर्ट में देखना है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे इंपॉर्टेंट देखना है तो आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बादल के, जैसे जलधर, मेघ, अम्बुद, बलाहक, नीरद, पयोद, वारिद, ठीक है, ये हो जाएंगे। विद्युत, विद्युत के पर्यायवाची जो आपके इंपॉर्टेंट है, बिजली, चपला, सौदामनी, क्षण प्रभा, तड़ित भी होता है, ठीक है, तड़ित। गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, त्रिपथगा, देवपगा, ठीक है, देवपगा होगा यहाँ पर, देवपगा, जाह्नवी, जाह्नवी और भागीरथी। जाह्नवी क्यों कहते हैं, क्योंकि जहानु ऋषि जो है गंगा जी को अपनी पुत्री मान लिए थे, इसलिए उन्हें गंगा जी को जाह्नवी नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो मंदाकिनी, त्रिपथगा, देवपगा, क्योंकि देव के पैर से, विष्णु जी के पैर से जो है इनका उद्गम हुआ है, इसलिए इन्हें देवपगा कहा जाता है, ठीक है। जाह्नवी, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी ने तपस्या किया था गंगा जी को पृथ्वी पर बुलाने के लिए, इसलिए गंगा जी को भगीरथ ने किया था, इसलिए गंगा जी को भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किनारा, किनारा के पर्यायवाची देख लेते हैं। किनारा, तीर, तीर किनारा को बोलेंगे, ठीक है। तट, बेला तट, पुलिन, समुद्र के किनारे क्या होता है, समुद्र के किनारे पुलिन पाया जाता है, तो समुद्र के किनारे को हम पुलिन कहते हैं। तो किनारा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, पुलिन हो जाएगा, छोर हो जाएगा, सिरा हो जाएगा, ठीक है। तो किनारे के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तीर, तट, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, ठीक है। आगे बढ़ते, बंदर, बंदर की पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। बंदर की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, मरकट, इंपॉर्टेंट है, मरकट किसे बोलेंगे, बंदर को बोलेंगे, ठीक है। हरि, हरि आपका अनेकार्थी शब्द है, तो हरि किसे बोलेंगे, बंदर को बोलेंगे। हरि शेर को भी बोलते हैं, ठीक है, शेर को भी बोलते हैं। वानर, कीस इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कीस। कपि, कपि भी आपका बोला जाता है, कपि किसे बोलते हैं, वानर को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, कपि, ठीक है। शाखा मृग, शाखा मृग मतलब पेड़, क्या बंदर क्या होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो है टहलते रहते, घूमते रहते, मतलब उनका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते रहते, इसलिए उन्हें शाखा मृग भी कहा जाता है, ठीक है। तो बंदर के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे, मरकट, ठीक है, हरि, वानर, कीस, कपि, शाखा मृग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कृष्ण के पर्यायवाची, क्योंकि देवताओं से पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं। कूल, हाँ कूल भी होता है आपका, राइट, बहुत अच्छा, पर्यावरण संरक्षक जी, कूल भी किनारा को बोलते हैं, ठीक है। नंद, नंदन, ठीक है, क्योंकि नंद, नंद के नंद थे, ठीक है, नंद के पुत्र एक तरीके से माने गए, ठीक है, इसलिए नंद नंदन। कन्हैया, वनवारी, मोहन, वंशीधर, क्योंकि वंशी को धारण करते थे। माधव, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ये गलतियां बहुत छोटी सी, मतलब ये बहुत छोटी गलती होती पर हो जाती है, जैसे एक आपका आता है मधवा, ठीक है, और एक होता है आपका माधव, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं माधव और मधवा में, ठीक है। तो माधव किसे बोलते हैं, माधव बोलते हैं कृष्ण जी को, ठीक है, माधव किसे बोलेंगे, कृष्ण जी को, और मधवा, मधवा बोलेंगे इंद्र को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, मधवा किसे बोलते हैं, इंद्र को, और माधव, माधव बोलेंगे कृष्ण जी को, ठीक है। मुकुंद, दामोदर, ठीक है, दामोदर, ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। कंसारी, कंसारी आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंस, धन, अरि, ठीक है। तो अरि का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है। तो जो कंस का दुश्मन है, तो कंस का दुश्मन कौन हुआ था, कृष्ण जी हुआ था, क्योंकि कृष्ण जी उनका संहार किए, तो इसलिए कंसारी। मधुसूदन, द्वारिकाधीश, गिरिधर, ठीक है, गिरिधर। मुरलीधर, मुरली को धारण करते थे इसलिए मुरलीधर। श्याम, नंदलाल, यदुनंदन, गोपीनाथ, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। पानी, पानी के पर्यायवाची देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी के पर्यायवाची नीर, सलिल किसे बोलते हैं, पानी, पानी का पर्यायवाची है जल का, ठीक है। वारी, जल का पर्यायवाची है, ठीक है, वारी। जीवन, तोय होगा यहाँ पर, तोय। उदक, जल, पय, ठीक है। तो पय,
तोय, ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या बनते हैं, इससे हम अन्य पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। उदक, वारी, सलिल, नीर, ये आपके क्या हो जाएंगे, पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमल, कमल के पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची आई थिंक हो चुका है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। उत्पल, कुशेषय, हाँ आपका हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। उत्पल, कुशेषय, कुशेषय आपका इंपॉर्टेंट है। मकरंद, देखिए यहाँ पर आपको न्यू शब्द मिल गया, ठीक है, जहां पर हमें न्यू शब्द आए तुरंत हमें नोट करना, ठीक है। मकरंद आपका किसे बोलेंगे, कमल को बोलेंगे, ठीक है, मकरंद। अब्ज, पंकरूह, पंकरूह, ठीक है। पाथोज, सारंग, कुवलय, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके न्यू शब्द मिल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुवलय, इंदिवर, ठीक है। पदम, नलिन, सरोज, अरबिन, सतपत्र, सरसिज, सतदल, सरसिरू, ठीक है। सरसिरू, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, सरसिरू, ठीक है। राजीव, अंबोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, पुंडरीक, वारिज, देखिए सरसिरू और सरोरू आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों कमल के पर्यायवाची, ठीक है। सरसिरू और सरोरू, हाँ ये हो गया है, पर ध्यान दीजिएगा कुछ शब्द आपको नए मिले हैं तो वो उसके लिए एक बार हम एक रिवीजन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ शब्द इसमें जैसे आपका मकरंद, कुवलय, कुशेषय, ठीक है, कुछ शब्द नए भी हैं, ठीक है। जलज, नीरज, कोकनद, ये आपके हो गए, ठीक है। पैर के पर्यायवाची देख लेते हैं, पैर के पर्यायवाची, हाँ 6 टॉपिक तो आपके हैं, बस जैसे जो नए शब्द मिलते हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम बिल्कुल हम लोग चलन में हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है, जो पता है वो नहीं नोट करना, जो थोड़े से नए लगते हैं वो शब्द आप लोग नोट कर लें, ठीक है, नए शब्द। चरण, पैर को बोलते हैं पाव, पद, पग, पाद, टांग, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शर्मा, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। जल का हो गया है, पर इसमें कुछ शब्द एक्स्ट्रा हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए नीर, सलिल, वारी, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अंबु, ठीक है, अमृत। यहां पर आपको क्या मिला, अंब और आप, अंब और आप और आब, 4 नए शब्द हैं। अंब, आप, रस, आब, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपके जल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली शब्दावली में ये प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और इसमें आपको कुछ परेशान नहीं होना क्योंकि हजारों की संख्या में होती है, ठीक है। तो या इजी, आपका टॉपिक तो बहुत इजी है, पर सिर्फ टॉपिक इजी होने से कुछ नहीं, याद भी तो होना चाहिए। और इस ये टॉपिक तो आपको बहुत इजी मिला हुआ, पर याद होना इजी नहीं है, ठीक है। तो याद करने के लिए हमें क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे, आदित्य, ठीक है, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, मारतंड, ठीक है। मारतंड आपके आने की संभावना है। सबिता, सूर्य को बोलेंगे, ठीक है। हरि, अर्क, अर्क सूर्य को बोलेंगे। भानु, सहस्त्रांशु, ठीक है, सहस्त्रांशु। बस ये ध्यान दीजिएगा, बार बार हम नहीं बताएंगे, जिस पे मार्क किया जा रहा है उस पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, विशेष ध्यान देंगे। दिनमणि, अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली, पतंग, पतंग, रवि, पूषा, ठीक है, रवि, पूषा, ये आपके क्या हो जाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। संसार के पर्यायवाची लोक, जगत, संस्कृति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति, विश्व, सृष्टि। आगे बढ़ते हैं। शिष्ट के पर्यायवाची देख लेते हैं। शिष्ट, शिष्ट के पर्यायवाची हो जाएंगे शालीन, शिष्ट को बोलते हैं, ठीक है। भद्र, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भद्र किसे बोलते हैं, शिष्ट को बोलते हैं, ठीक है। जब आप विलोम शब्द पढ़े थे तो वहां पे क्या आया था, भद्र, ठीक है। भद्र का विलोम शब्द जब पढ़े थे आप लोग, तो भद्र का
अपोजिट क्या होता था, आप लोग बताएं जी, आप लोग क्लास अगर रेगुलर किए हुए तो बताएं भद्र का विलोम क्या होता है, अपोजिट बताएं। ठीक है, भद्र किसे बोलते हैं, शिष्ट को बोलते हैं। ठीक है, सौम्य, संभ्रांत, तो ये चारों शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियति, नियति किसे बोलते हैं, नियत, नियति नियति प्रारब्ध, जैसे प्रारब्ध को भी हम नियति कहते हैं। भाग्य, होनी, भावी, दैव्य। ठीक है, देवता, देवता के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, देवता के पर्यायवाची, तो देवता को अमर बोलते हैं क्योंकि देवताओं की मृत्यु नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। ठीक है, अजर, अजर भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आधन जर, तो जर का अर्थ होता है, जर का अर्थ जरा से जुड़ा हुआ है, तो जस्ट मिनट, देवता क्योंकि बूढ़े नहीं होते तो इसलिए उन्हें अजर कहा गया है। ठीक है, विभुद, विभुद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभुद आपका पूछा जा सकता है, तो विभुद आपका इंपॉर्टेंट है। त्रिदश, भगवान, देव और सुर। ठीक है, सुर ये आपके क्या हो जाएंगे, देवताओं की पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिजात, ये आपका रिपीटेड है, एक बार देख के आगे बढ़ जाते। कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। आप लोग भद्र का बताएंगे, भद्र का नहीं, अभद्र, भद्र का अभद्र नहीं होगा, भद्र का होता है आपका, हाँ कर सकते हैं, पर आपका जो कर सकते हैं तो, लेकिन जो आपके विलोम शब्द था भद्र का आपका होता था अक्खड़, भद्र का पर्यायवाची विलोम आपका क्या होता था, अक्खड़। अभद्र भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो, लेकिन जो आपको बताया गया था वो भद्र का अपोजिट अब आपका अक्खड़ होता था। ठीक है, सोना, कनक आपका ये हो चुका है। हिरण्य इसमें इंपॉर्टेंट है। कंचन, हाटक, हेम, जात रूप। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। मित्र का, मित्र का देख चुके हैं, इसमें आपका जो न्यू शब्द है वो हमें देखना है, तो आपका इसमें न्यू शब्द जो मिलता है वो मिलता है वयस्क। ठीक है, घड़ा, घड़ा की पर्यायवाची, घड़ा, कलश, कुंभ, कुट, घट। ठीक है, घड़ा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कलश, कुंभ, कुट, घट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभद्र हो सकता है क्योंकि आ का अर्थ होता नहीं, तो अभद्र भी हो सकता है, पर जब अपोजिट आपको बताया गया था तो जो आपकी बुक में है वो देखिए, विलोम में आपका क्या होता है कि विलोम में आपका यह है कि सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी देनी होती है कि जिस भाषा में आपका विलोम पूछा जा रहा है हमें उसी भाषा में मतलब उत्तर देना है, तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन अगर उस भाषा में नहीं है तो उसके समान अर्थ वाले को भी हम विलोम मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अभद्र भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, पर ऑप्शन में आपका अभद्र जो है अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में आप अक्खड़ करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में अक्खड़। देखिए, अभद्र और अक्खड़ दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, तो आप जो है, ठीक है, कोई एक ही आपका उसमें आएगा, तो आप वैसे अक्खड़ आएगा तो अक्खड़ कर दीजिएगा, और अक्खड़ ना होने के कंडीशन में अभद्र भी कर सकते हैं। क्या शदमा, क्या आप कहना चाह रही हैं? खली, खली क्या है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खल, खल के पर्यायवाची देख लेते हैं। खल का ऊधम, खल को बोलते हैं पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके खल के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। खल के पर्यायवाची क्या होगा, उधम, उधम किसे बोलते हैं, जो नीच हो। ठीक है, नीच को हम उधम बोलते हैं। ठीक है, पामर नीच को बोलते हैं नीच, दुष्ट, दुर्जन, ठीक है, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये आपके क्या हो जाएंगे, नीच बोलिए। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड है ये आपका, ये सारे आपके नीच के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो नीच के पर्यायवाची, नीच को हम खल भी कहेंगे, उधम भी, पामर, ठीक है, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। अब मान लीजिए एग्जाम में क्या होगा,
इन सारे शब्दों में आपको पूछ सकता है, यहाँ पर पामर को उठा लिया, ठीक है, आप पामर उठा के, ठीक है, पामर को पूछ लिया, ठीक है, कि पामर, और ऑप्शन दे दिया नीच, ठीक है, नीच, तो आपको पता होना चाहिए कि पामर को नीच बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खल, उधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सट, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाची का अर्थ ही होता है समान अर्थ। समान अर्थ रखने वाले को हम क्या कहते हैं, या समानार्थी जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य आपका एक होता है द्रव, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो समझ लीजिए, एक होता है आपका द्रव और एक होता है आपका द्रव्य, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में आपका अंतर है। द्रव्य बोलते हैं लिक्विड को, ठीक है, द्रव्य जो होता है वो होता है आपका लिक्विड, ठीक है, जो आपका तरल होता है। और इस द्रव्य का अर्थ क्या होता है, इस द्रव्य में आपका ठोस, गैस, लिक्विड तीनों होगा, ठीक है। तो इस द्रव्य में आपका तरल भी होगा एक तरीके से, ठोस भी होगा और गैस तीनों होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला द्रव्य क्या है, वो सिर्फ आपका तरल होता है, लिक्विड होता है, और नीचे वाला द्रव्य क्या होता है, नीचे वाला आपका तरल भी होता है, नीचे वाले द्रव्य में आपका तरल, ठोस, गैस तीनों होती है, ठीक है। यहां पर द्रव्य क्या है, यहां पर द्रव्य है जैसे आपका संपदा, ठीक है, संपदा, क्योंकि संपत्ति हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज इन तीनों फॉर्म में ही हो सकती है, या तो वो ठोस में होगी, या आपका गैस में होगी, या द्रव्य। जस्ट मिनट, आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। नहीं आयुष जी, एसी लग गई, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर सूट नहीं करता है, इसलिए हमने थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और ऐसी कोई बात नहीं, एसी लगी हुई है। एम्पटी, भद्र का भरा, शद्मा, भद्र का खाली तो नहीं होता, शद्मा। देख लेते हैं, द्रव्य को देख लेते हैं, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि, धन, संपत्ति, यहां पर संपत्ति होगा, ठीक है, संपत्ति, वित्त, ये आपके द्रव्य हो जाएंगे। दूध के पर्यायवाची पेय, क्षीर, दुग्ध, गोरस, ठीक है। गणेश, गौरीसुत, विनायक, गजानन, वक्रतुंड, गजवदन, ठीक है। गौरीसुत क्यों कहा जाता है, क्योंकि गौरी के पुत्र हैं इसलिए इन्हें गौरीसुत भी कहा जाता है। विनायक, गजानन, क्योंकि इनका मुख क्या है, हाथी के समान है, हाथी का पर्यायवाची, हाथी को हम क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं, इसलिए इनका मुख हाथी के समान है, इसलिए इन्हें गजानन कहते हैं। वक्रतुंड, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तुंड का अर्थ होता है सूंड, तो इनकी सूंड मतलब इनका सूंड टेढ़ा, इसलिए इन्हें वक्रतुंड कहते हैं, ठीक है। गजवदन, भद्र खाली तो नहीं होता, भद्र का अर्थ होता है सभ्य, शिष्ट, सौम्य, ठीक है। भद्र का अर्थ क्या होता है आपका, भद्र का अर्थ होता है जो आपका शिष्ट, ठीक है, शिष्ट, सौम्य, सज्जन भी कर सकते हैं, ठीक है, सज्जन, शिष्ट, सौम्य, सज्जन, ये सब क्या है, ये आपका भद्र होता है, ठीक है। भद्र आपका खाली नहीं होता है। आपने कहीं पर गलत पढ़ लिया क्या शद्मा, ठीक है, आपने कहीं गलत पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आनंद, आनंद के पर्यायवाची हर्ष, मजा, सुख, यहां पर सुख नहीं होगा, सुख होगा, ठीक है, सुख। लुफ्त, प्रसन्नता, आह्लाद, ठीक है, आह्लाद यहां पर ला है, ठीक है, आह्लाद, उल्लास, मोद, प्रमोद, खुशी, ठीक है। सर्प का आपका हो चुका है। आगे बढ़ते, अंधकार, अंधकार के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। अंधकार का तम, तिमिर, ठीक है,
अंधकार को बोलते हैं, ठीक है। तिमिर, अंधेरा, अंधियार। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपका इंपॉर्टेंट है ध्वांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंधकार के पर्यायवाची में आप ध्वांत को नोट कर लेंगे, ठीक है। ध्वांत। तमस्त्र किसे बोलते हैं? अंधकार को बोलते हैं, अंधेरे को बोलते हैं, और तमिस्त्र दोनों होगा, ठीक है। तमस्त्र भी आएगा तब भी अंधेरे का, अंधकार का पर्यायवाची होगा, और तमिस्त्र भी क्या होगा आपका? अंधेरे या अंधकार का पर्यायवाची होगा, ठीक है। पर अगर तमिस्त्रा आ जाए तो, अगर तमिस्त्रा आ जाए तो तमिस्त्रा आपका रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तमस्त्र और तमिस्त्र अंधेरे या अंधकार के लिए होगा, और तमिस्त्रा आपका हो जाएगा रात्रि के लिए, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तमिस्त्रा। हाँ, इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ध्वांत, तमस्त्र, तमिस्त्र, और पूछा जो जाता है आपका तम भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तम, तिमिर, पर तम और तिमिर से आप लोग परिचित होंगे, तो जो आपको ध्यान देना है वो ध्वांत, तमस्त्र और तमिस्त्र पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते दिन के पर्यायवाची देख लेते हैं। दिन को दिवस कहेंगे, दिवा कहेंगे, अहन कहेंगे, वार और वासर, ठीक है। आपका वासर पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वासर क्या है आपका? दिन का पर्यायवाची है। चोर, चोर के पर्यायवाची बताएं। चोर के पर्यायवाची हो जाएगा मोशक, मोशक इंपॉर्टेंट है। कुंभिल, सारे इंपॉर्टेंट है ये चोर के सारे, इसमें इंपॉर्टेंट ही आपके हैं, जितने शब्द हैं वो आपके इंपॉर्टेंट ही है। मोशक, कुंभिल, खनक, तस्कर, दस्यु। और ये आप लोग नोट कर लेंगे, या कहीं पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर चोर के पर्यायवाची कभी पूछेगा तो इसमें से ही आपके आ जाएंगे, ठीक है, इसमें से ही आपके आ जाएंगे। अंधकार ये आपका हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। दिन हमें लग रहा है कि रिपीट हो गया है आपका, ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को हम देव वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है, देव वृक्ष भी कहते हैं। सुर तरु, सुर तरु देखिए दो शब्दों से मिलकर बना सुर तरु। सुर का अर्थ होता है देवता, और तरु किसे बोलते थे? वृक्ष को। वृक्ष को, पेड़ को हम क्या बोलते हैं? तरु बोलते हैं, ठीक है। जब वृक्ष के पर्यायवाची पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? तरु, द्रुम, रुख, ठीक है, ये सब आपके क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो तरु आपके वृक्ष के पर्यायवाची हो गए। सुर मतलब देवता, तो देवताओं का वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष को क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष को देवताओं का वृक्ष कहते हैं, ठीक है। पारिजात, कल्प द्रुम, द्रुम किसे बोलते हैं? यहाँ कल्प द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, ठीक है। कल्प द्रुम और मंदार, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है इंदिरा, जो आपका पूछा जाता है इंदिरा, ठीक है। पद्मा, पद्मा, रमा और भार्गवी, ठीक है। स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची देख लेते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है स्त्री के पर्यायवाची आपके, ठीक है। नारी, वनिता, वनिता आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कामनी, रमणी, ठीक है, रमणी और ललना, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। वनिता, वनिता, रमणी और ललना, ये आपके क्या हो जाएंगे? स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। पुष्प के पर्यायवाची, पुष्प के फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये आपके क्या हो जाएंगे? पुष्प के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र का अर्णव इंपॉर्टेंट है आपका, अर्णव, जलधाम, रत्नाकर, ध्यान दीजिएगा रत्नाकर आपका इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र को क्या बोलते हैं? रत्नाकर भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पारिजात एक वृक्ष है जो आपके बाराबंकी में है, और एक आपका जिला सुल्तानपुर होता है वहां भी आपका है, ठीक है। आपके दो ही वृक्ष हैं, तो एक आपका बाराबंकी में पाया जाता है और एक आपका सुल्तानपुर जिला में, ठीक है, पाया जाता है। दो ही वृक्ष है और बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं। अवधि किसे बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। नदीश, क्योंकि नदी का, सारी नदियां क्या होती? सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, इसलिए इसे नदीश भी बोलते हैं, ठीक है। नीरनिधि, वारिश, जलधि, ठीक है, जलधि। जैसे हमने बताया था ना कि अगर जल के पर्यायवाची में हम धी शब्द जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। हिरन के पर्यायवाची देख लेते हैं। हिरन,
हिरण, शारंग, हिरण, रक्ततुंड, रक्ततुंड और कीर, ठीक है। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, पुष्प, देखिए पुष्प आपका हो गया, अगर देखेंगे पुहुप, पुहुप भी होता है, पुष्प भी होता है, ये सब आपके फूल के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। पुहुप, पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन, ये सब आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं। हाँ, जस्ट मिनट। डीसी सोनकर जी, जहाँ पे जरूरत होगी उनका अर्थ जरूर बताया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे आपको अर्थ बताया जाएगा। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची, ठीक है। अब ये पत्नी के पर्यायवाची है, ठीक है। तो अगर हम बोले भार्या, ठीक है, तो भार्या का अर्थ क्या होगा? हम तो यही बताएंगे ना कि भार्या किसे बोलते हैं? पत्नी को ही बोलते हैं। तो एक तरीके से ये आपका अर्थ है। हाँ, कोई शब्द नहीं समझ में आएगा, वो शब्द आपको बताया जाएगा, ठीक है। भार्या पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। अर्धांगिनी पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। वनिता पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। अभी अर्थ समझ में आ रहा कि ये जितने शब्द हैं ये सारे क्या है? पत्नी के ही हैं, ठीक है। दारा इंपॉर्टेंट है, दारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। दारा पत्नी को बोलते हैं। प्रिया, जोरू, घरवाली, वामांगनी, ठीक है, वामांगनी, बहू, कलत्र, ठीक है, कलत्र, प्राण प्रिया, गृहलक्ष्मी, संगनी, सहचरी, ये सब क्या हो जाएंगे? पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे। रक्ततुंड तोता को बोलते हैं, राइट, पर्यावरण जी राइट, और पर ये भी आपका सही है, ठीक है। तो पत्नी की पर्यायवाची भार्या, अर्धांगिनी, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका वनिता, दारा, ठीक है, दारा, प्रिय, वामांगनी, ठीक है, कलत्र, प्राण प्रिया, गृहलक्ष्मी, संगनी, सहचरी। ओके, ठीक है पर्यावरण संरक्षक जी, ये हम आपका जो प्रश्न है इसको हम नोट कर लेते हैं और क्लास के लास्ट में इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, रक्ततुंड ये कंफर्म है कि तोता को बोलते हैं। हिरण के लिए एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। लहर की पर्यायवाची वीची, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लास तो आपकी एंड हो गई। पर्यावरण संरक्षण कल आपको इसका कल जो है आपको बताया जाएगा। इसमें रक्ततुंड वैसे तोता के पर्यायवाची होता है, ये मुझे कंफर्म है। हिरण के लिए एक बार देख लेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है। अगर कोई शब्द ऐसा मिल जाता है जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। देखिए, कोई चीज का जवाब तुरंत देने से अच्छा होता है कि उसे एक बार आप चेक कर ले, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन का जवाब हो सकता है आपका तुरंत ना मिले, पर हाँ मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी वेट भी करना जरूरी होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपका टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, टॉपिक आपका यही रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास का टाइम 3 बजे रहेगा, ठीक है। 3 PM आपके क्लास का टाइम रहेगा।